सप्रेम साहेब बंदगी सभी प्रेमी जनों को। भाव बिना नहीं भक्ति, जग भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप हैं, दो एक स्वभाव। कहने का भाव यह है कि निश्चल और सुदृढ़ प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती है और निष्काम भक्ति के बिना प्रेम नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रेम से भक्ति और भक्ति से ही प्रेम होता है। ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों का एक ही रूप होता है और इनका गुण, लक्षण, स्वभाव भी एक जैसा ही होता है। साथ साहेब जी। हेलो हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं ना बोल रही हूँ आपसे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो गुरुजी मुझे सार नाम चाहिए था। तो मैंने आपके सारे वीडियोस देखे। एक्चुअली मैं बहुत साल से कर रही थी। एक और गुरुजी है, उन्होंने बोला था, वो भी जैसे आप बोलते हैं, हमें किसी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ना, मैं गुरु नानक का छोड़ नहीं सकती नाम लेना, क्योंकि वो तो मेरी दादी ने मुझे बताया उनके बारे में ना। फिर मुझे ये पूछना था, मुझे गुरु नानक को छोड़ना तो नहीं पड़ेगा अगर मैं आपसे सार नाम लूंगी गुरुजी? तो अभी क्या करो, देखो, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं, कोई मैं किसी को मंत्र नहीं देता, कोई तंत्र नहीं देता, कोई साधना नहीं बताता, कोई ध्यान में नहीं बैठाता। तो ये बात ही नहीं, मैं कुछ छुड़ाने की बात ही नहीं करता हूँ, मैं शुद्धतम परमात्मा की बात करता हूँ। हाँ जी, और वो भी उसके लिए कुछ भी करने के लिए नहीं कहता हूँ। कोई बंधन नहीं, कोई छोड़ना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, बस घर बैठे ही करो। हाँ जी। तो अभी सोचो आप कैसा होगा। हाँ, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे। कल पूरी रात यही देख रही थी, क्योंकि मुझे भी एक गुरु चाहिए। मैं समझती हूँ गुरुजी, आज 10 साल हो गए कि गुरु की जरूरत होती है। मैंने ग्रंथ साहब भी पढ़ना शुरू किया। हमारा गुरु की इसलिए जरूरत होती, भगवान से हमारा मिलाप करते हैं, है ना। गुरु मार्गदर्शन होता है। हाँ, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि गुरु राइट वे कौन सा है, राइट मेथड कौन सा है। गुरुजी, मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया है ना। और उसके बाद मैंने भगवान को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि पहले तो हमारी जिंदगी में सब सुख था ना, अच्छा था। जब बेटा बीमार हुआ तो मैंने सोचा ये क्या हो गया, और फिर मैं लग गई। फिर जो मैं लगी हूँ अभी तक रुकी नहीं गुरुजी। ढूंढती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीमार हुआ है, ये मुझे भगवान बताना चाहता था कि अब तुम ढूंढो मुझे, है ना। ऐसा नहीं, ठीक है, जैसी भावना है आपकी वैसी, लेकिन परमात्मा के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकृति के बारे में परमात्मा कहीं सोचता नहीं है कि मैं आपको दुख दूंगा तो आप मुझे फिर भक्ति करो या मुझे मेरी याद करो। ये प्रकृति वाले भगवान में हो सकती है, गुरु लोगों में हो सकती है, या देवी देवता वाले भक्ति में हो सकती है, या ब्रह्म निरंजन में हो सकती है, काल निरंजन में हो सकती है, काल भगवान में हो सकती है, ब्रह्म में हो सकती है, आत्मा में हो सकती है। लेकिन परमात्मा के बारे में ये नहीं रहता। परमात्मा के लिए कुछ लेना देना नहीं किसी के लिए, क्योंकि वो परिपूर्ण है, स्वयं पूर्ण है। जैसे हमको कहते हैं ना, कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है, बराबर, पूरा भारत खरीदी कर सकता है, इतना बड़ा उसका पास पैसा है, तो उसको किसके लेने देने की आवश्यकता है? वो कोई किसकी परवाह करेगा? हम क्या कहते हैं उसको? वो स्वयं पूर्ण है, संपूर्ण है, स्वयमेव में वो एक ही है। तो ऐसा वो परमात्मा होता है, और ऑल इन वन है। तो ऑल इन वन का मतलब क्या है? फिर उसको क्या जरूरत है? तो उसकी प्राप्ति के लिए वो कोई बोलता नहीं कि कोई गुरु करो फिर वो मुझे आपको प्राप्त करवा देगा। नहीं नहीं नहीं, जब तक उसकी मर्जी किसी के ऊपर नहीं होती तब तक वो किसी को प्राप्त नहीं होता या नहीं करता। वो उसी की ओर से हमको प्राप्त करता है। और वो भी उसका वचन है। जिसका भी भाग्य हो जाता है ना, जिसके भाग्य में लिखा होता है ना परमात्मा प्राप्ति, या ऐसा समझो अभी उसने 84 लाख योनिया पूरी कर ली, बराबर,
और उसको मानव जन्म मिल गया, और जब वो मानव जन्म में अगर चाहने लगा कि मैं कौन हूँ, बराबर, अगर उसको समझ में आ गया कि नहीं मेरा जैसा मेरे शरीर के माँ बाप तो मेरे समझ में आते हैं, लेकिन मेरे अंदर में जो चैतन्य है, जो उसको मैं चैतन्य कहता हूँ, उसका माँ बाप कौन है। जब वो प्रयत्न करने लगता है, प्रयास करने लगता है, वो चीज ढूंढने लगता है, बस यही उसकी अरदास, यही उसकी पुकार परमात्मा को समझ में जाती है कि हाँ अभी बच्चा सुधर गया, उसको अभी बाप की जरूरत है, अभी घर वापस आने दो, है ना गुरुजी। ऐसा भी नहीं तो वो खुद चल के आता है हमारे पास और हमको खींच निकालते, क्योंकि हम बच्चे इतने शक्तिशाली नहीं है। हम किसके कैद में है? ये हम प्रकृति के कैद में है, ये काल के कैद में है, ये पंचमहाभूते के पिंजड़े में हम कैद है, बंद है। तो हमारी क्या मजाल, क्या या औकात, ऐसा समझो कि हम परमात्मा को, हमको परमात्मा चाहिए और हम उसको मिलने गए, तो ये बात नहीं होती है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन पूछूं? बोलो। हम जो हमारे विकार है, 5 विकार है ना, वो इतने गहरे हैं कि हम चाह के भी उनको छोड़ नहीं सकते। देखो मैं कितनी कोशिश करती हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आ जाता है। मतलब ये जब तक ये होंगे तो परमात्मा कैसे मिलेगा ना? वो इतना परिपूर्ण, इतना अच्छा, इतना क्लीन, और हम इतने पापी, इतने दुष्ट, इतने खराब लोग हैं, है ना? तो ये कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, तो बात ऐसी है कि ये जो प्रकृति है ना, और वो उस प्रकृति में हम रह रहे हैं ना, ये एक प्रकार का दुखालय है, ये एक प्रकार का जेल खाना ही है, एक प्रकार का ये ऐसा समझो लोहे का बहुत बड़ा पिंजड़ा है, उसमें हम कैद है, और हमारे ऊपर जो काल है ना वो मंडराता है, यानी वो देखरेख करता है हमारे यहाँ। तो यहाँ बात ऐसी होती है कि ये काल है ना हमको पाप करने को भी बोलता है, और वो पाप को भुगतने के लिए भी हमको तैयार करता है। जैसे आप देखो हमारे मन में तो कोई नहीं रहता, लेकिन पाप की प्रवृत्ति आ जाती है मन में, चलो पाप कर ले लेते हैं हम, तो उसकी सुविधा भी वो उपलब्ध कर देता है, बराबर। और ऐसा समझो कि हमारे लालच आ गया तो हम चोरी करने जाते हैं, तो देखो फिर सब बराबर सोए हुए होते हैं, बस हम उस घर में भी जाते हैं और जो चुराना वो भी चुरा लेते हैं, कोई हमको पकड़ता भी नहीं है, बराबर। हमको आनंद आ जाता है, देखो हमने गलत काम किए, लेकिन देखो ना क्या हो गया, कोई हमें रोका नहीं, टोका नहीं, और दूसरे दिन पुलिस आ जाती है, हमें पकड़ती भी है। तो हम यही सोचते हैं कि भाई ये हमारे मन में आया ही क्यों चोरी करने का विचार, और जब हम चोरी करते थे तब हमारा हाथ किसी ने क्यों नहीं पकड़ा, क्यों हमारे को जहां हमें चोरी करना जाना था वहीं की दरवाजे खुली मिली, बराबर। वो जो खजाना था वो भी हमें एकदम सहज में मिल गया, बराबर। यहीं तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में पुलिस भी आ गई, हमको पकड़ भी ले लिए। ये कैसा न्याय है? तो ये जो होता है ना, ये प्रकृति में ही हो सकता है, बराबर। परमात्मा के यहाँ नहीं हो सकता है, परमात्मा किसी को ये बताता नहीं, उसके लिए ये प्रकृति ना के बराबर है। आया समझ में? हाँ, करेक्ट। हाँ, तो ये जो है ना, जिसको भी चोर की बुद्धि हो जाती है, पाप की बुद्धि हो जाती है, तो हमसे पाप भी हो जाते हैं, और पाप करने के लिए रास्ते भी खुले मिल जाते हैं, कोई किसी रोक टोक भी नहीं है। और फिर पाप के अनुसार जैसा पाप होता है तो उसी के लिए भुगतान भी करना पड़ता है, और भुगतान भी ये करवा लेता है। तो देखो ये कैसी लीला, बराबर। तो ये सब संभव जो होता है ना, ये प्रकृति में संभव होता है। इसीलिए ये कभी भी मानना नहीं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही कैसा घट रहा है, फिर ऐसा होना था तो फिर ऐसा क्यों करे, ऐसा मुझे रास्ता ही क्यों दिखाए, बराबर। क्यों मेरे साथ बाकी लोग भी जुड़ गए, मेरे साथ आ गए, फिर
फिर साथ भी आ गए, पूरा काम भी तमाम हो जाने के बाद मुझे पकड़ा भी क्यों दिए। तो ये कैसा है, ज्यादा विचार नहीं करना। तो इसीलिए कहा गया है कि एक जो भी घटना घटती है ना, उसके पीछे एक कारण हो जाता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, किसी ने गाड़ी से हमें उड़ा दिए, हम मर गए, तो लोग क्या कहेंगे, अरे वो गाड़ी ने उसको उड़ा दिए, बेचारे वो तो अच्छे चल रहा था, बराबर। ये हो गया कारण लोगों के लिए, क्या हो गया, कारण। लेकिन उसके ऊपर और एक महाकारण होता है कि उसकी जिंदगी ही उतनी होती है। ये हो गया महाकारण। ये महाकारण में हम नहीं जाते, हम कारण के पीछे चलते हैं कि ऐसा कैसा हो गया, एकदम जवानी में वो कैसा मर गया, ये कैसे दुख हमारे नसीब में आ गए, तो ये तो हो गया, हमको दिखता है सब कुछ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कारण नहीं होना चाहिए था, ये कारण की वजह से ये मर नहीं जाना था। लेकिन उसके पीछे एक होता है महाकारण। तो इसीलिए कहते हैं ना, ये जो कर्म सिद्धांत होता है और एक भाग्य सिद्धांत होता है, ये किसी के बस में नहीं है, किसी को इसमें किसी की मर्जी नहीं चलती। ये क्यों हो रहा है, क्यों कोई किसी को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, मुझे क्यों नहीं लगी, क्यों ऐसा हो गया, मैं अमीर क्यों हूँ, वो गरीब क्यों है, या मैं गरीब वो अमीर क्यों है, मैं ये पाप। तो ऐसा समझो कि खुद को कभी भी जो प्रकृति में रहते हैं ना, खुद को पापी नहीं समझना, या खुद को पुण्यवान भी नहीं समझना, कुछ भी नहीं समझना, न्यूट्रल में रहना, बराबर। क्योंकि देखो, हर किसी को नहीं, हर कोई भी यही चाहता है ना कि मेरे हाथ से अच्छा हो जाए, बराबर नहीं, लेकिन हो जाता है बुरा, बराबर। तो ये क्यों हो जाता है ऐसा? ऐसा ही समझो, सब कुछ अच्छे ही रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन चलते चलते हो ही जाता है, बराबर कि नहीं, ना मन में रहते भी हो जाता है। तो इसके ऊपर ज्यादा ये नहीं करना। तो देखो, ये जंजाल में ये जो व्यूह रचना जो है ना, प्रकृति वाली, सुख दुख वाली, भाग्य वाली या कर्म सिद्धांत वाली, ये व्यूह रचना में हम मानव है, और ये हमको ही समझता है, प्राणियों को नहीं कुछ समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं चोरी क्यों की, फिर मुझे पकड़ा भी क्यों दिए, पहले मन में ही क्यों आ गया, लालच ही क्यों आ गया, और लालच आ गया तो फिर उसमें साथ भी दे दिए, समय भी बराबर आ गया, चोरी भी हो गई, पकड़ा भी। तो ये जो बातें है ना, ये गड़बड़ वाली बातें, ये सब मानव के लिए ही होते। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है औरंगा, क्योंकि ये मानव जन्म है ना, ये 84 लाख योनि भोग कर अब मिला है। तो यही एक जंक्शन ऐसा है, जैसे जंक्शन समझते हैं ना, जो स्टेशन होता है, लेकिन जंक्शन वाला स्टेशन, कि यहाँ से रेलवे पूर्व भी जाती है, यहाँ से पश्चिम भी जाती है, यहाँ से जे जाती है, आगे भी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? जंक्शन जो बड़ा होता है, बड़ा होता है कि यहाँ से ये शहर में भी जा सकते हैं, यहाँ दिल्ली में भी जा सकते हैं, यहाँ कन्याकुमारी में भी जा सकते हैं, यानी चारों तरफ जा सकते हैं, उसको हम जंक्शन कहते हैं, बराबर। तो ये जो मानव जन्म है ना, ये बहुत बड़ा जंक्शन है। इससे ही हमें एक तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या नरक की प्राप्ति होगी, या हमारा परमात्मा की भी प्राप्ति यहीं से हो सकती है। लेकिन परमात्मा प्राप्ति बहुत कठिन ही है, लगती है। या परमात्मा को खोजने गए ना, तो आपको पूरे धर्म ग्रंथ, पूरे धर्म पंथ समझो, गुरु गद्दिया समझो, ये समझो, परमात्मा की बातें ही नहीं करेंगे। वो क्या बोलेंगे, ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता है, वो परमात्मा है, ये बात बराबर है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं किए जा सकता। ऐसी कोई तरकीब किसी ने भी नहीं बताई, और ऐसी नहीं भी है, और उसके पीछे मत पड़ो। और अगर आप पढ़े भी, अगर परमात्मा प्राप्त भी हो गया, तो आपको क्या मिलने वाला है? क्योंकि किसने प्राप्त किया भी नहीं और किसी कुछ मिला भी नहीं। तो ये कह देते हैं, निर्णय निकाल लिए, यानी ऐसा समझो, सभी धर्म ग्रंथ ये समझो, सभी धर्म समझो, सभी पंथ समझो, सबो गुरु गद्दिया समझो, या जो भी बड़ी बड़ी संस्था, इन्होंने क्या निकाले है परमात्मा के बारे में,
वो कोई प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, वो किसी को प्राप्त नहीं होती, बस वो है, उसी ने सब कुछ बनाया है। हमें जो बनाया है उसमें ही हमें खोजना है परमात्मा को। तो वो क्या करते हो, आत्मा को ही खोजने निकलते हैं और वो आत्मा ही प्राप्त हो जाता है और फिर वो उसी को नाम दे देते हैं कि बस यही परमात्मा है। आया समझ में? और वही आत्मा भगवान बनकर जन्म लेता है, राम बनकर जन्म लेता है, कभी कृष्ण बनकर जन्म लेता है, तो कभी बहुत सारे फिर है ना, बड़े भगवान महावीर है, बराबर, गुरु नानक भगवान बुद्ध है। भगवान किसको कहते हैं कि वो परमात्मा को जाने के लिए सिर्फ रास्ता बताते हैं। परमात्मा नहीं मिला देते, रास्ता बताने वाले, हाँ, उसको हम गुरु कहते हैं या भगवान कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भगवान हैं। तो जैसे श्री कृष्ण जी भी आए ना, उन्होंने कहा ना कि मैं भगवान हूँ, मैं आपको ईश्वर का रास्ता बताता हूँ, परमात्मा का रास्ता बताता हूँ, या मेरी पूजा करो बस आपको ईश्वर मिल जाएगा, मैं ही खुद परमात्मा हूँ, ऐसा ही कहा गया है ना। हाँ गुरु जी। हाँ, तो लेकिन ये परमात्मा अलग है। ये सब कबीर साहब ने ये सब देखा ना, तब ये कबीर साहब ने सब सृष्टि रचना ही खुला कर दी। तो अरे ये प्रकृति अलग होती है, ये काल अलग होता है, इनके व्यवहार अलग होते हैं, इनके विचार अलग होते हैं, और इनका जो कार्य कर्म सिद्धांत वो भी अलग होता है, और परमात्मा का सबका अलग होता है। ये सब प्राप्त करने की चीज होती है। जो भी प्रकृति में है ना, काल के दायरे में जो भी है ना, उसको हम प्राप्त भी कर सकते हैं, वो भी हमारे कष्ट से, प्रयत्न से, या कुछ तौर तरीके से प्राप्त हो भी जाता है। लेकिन परमात्मा ये जो प्रकृति वाले तौर तरीके से प्राप्त नहीं होता, तो वह उसकी मर्जी से ही हमें प्राप्त करता है, वो प्राप्त करता है, बराबर। ये दोनों में गड़बड़ है। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथ समझो, पंथ समझो, इन्होंने परमात्मा की सिर्फ बातें की है, उसको प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं बताया, या तरीका उपलब्ध ही नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ जब परमात्मा स्वयं में अवतार लेके आए कबीर साहब के रूप में, बराबर, हाँ। तो उनका तो कोई गर्भ से जन्म नहीं हुआ, और वो जो मरे तो हमारे जैसे भी मरे नहीं, वो तो 120 साल जिंदा रहे ना। तो उन्होंने सब कुछ वो राज खोला दिए, बराबर। हाँ, तो वो उन्होंने कोई भी वही परमात्मा थे, बराबर है। गुरु ग्रंथ साहब ने, देखो गुरु ग्रंथ साहब का तो पहले जो जपजी है ना, उसमें तो कितना साखिया थी, 38 थी ना, 38 थी ना। हाँ, 38 पौड़ी। हाँ, बाद में तो एक जो मंगलाचरण वाली डाल दी, तो वो गया 39, और एक जो लास्ट वाली जो की ना बाद में, तो वो ऐसा 40 के आसपास वो पहली साक्या थी। तो बाद में फिर जो अर्जुन देव सिंह आए, फिर जो भी अभी मुझे इतना नहीं मालूम, फिर उन्होंने बाकी संतों की जो साक्या है वो भी डाल दी ना, तो उसमें से जो 700 साक्या में से 500 के थोड़े ऊपर साक्या सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब की है, बराबर। हाँ, तो कबीर साहब का उनके धर्म में बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी जगह। तो क्यों है? तो वही मैं बोला ना, वो कबीर साहब जो थे वो परमात्मा के ही अवतार थे, बराबर। तो उन्होंने ये राज खोल दी कि आप ये प्रकृति के तौर तरीके से आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, परमात्मा ही खुद आपको प्राप्त कर। फिर वो कब प्राप्त करता है? जब आपका भाग्य पूरा हो जाता है। अब वो भाग्य कैसा पूरा हो जाता है, तो उसके लिए कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है कि अब ये करने से, किसी के पांव दबाने से, या किसी गुरु की कृपा दृष्टि से, या किसी देवी देवता की पूजा पाठ से, या कोई मंत्र तंत्र से, या कोई ध्यान विधि से, तो ये तरीके नहीं। कबीर साहब बोले ये कुछ भी तरीके नहीं, वो उसकी मर्जी से प्राप्त आपको होता है। और जब भी प्राप्त हो जाता है वही असल में सत्य है। एक होता है सत्य, एक होता है सत। सत माने वो पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उसको सनातन भी कह सकते हैं हम। तो वो जो सत है उसको ही परमात्मा कहा जाता है, बराबर। और ये जो सत्य होता है ना, सत्य माने राइट, हमें प्रकृति में सत्य होता है राइट, ट्रुथ, सच्चा आदमी।
वो होता है। तो ये प्रकृति वाला सत्य नहीं, वो ये परमात्मा के लिए सत लगाया गया है। और वो जो सत्य की जब हमें प्राप्त हो जाती है, यानी हमसे तो नहीं प्राप्त हो जाता, लेकिन अभी बोलने का वो ढंग है, क्योंकि हम प्राकृतिक भाषा में रहते हैं ना, तो प्राकृतिक भाषा का यूज करते हैं। लेकिन मैं अभी कहता हूं कि परमात्मा कबीर साहब ने यही बताया कि जब उसकी ओर से जब वो सत्य हमें प्राप्त हो जाती है, वो सत्य का संग हमें निरंतर अखंडित मिलता है, मिलने लगता है, तब हम समझते हैं कि हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई। और उसका वो गुरु प्रसाद है, वो तो वो उसकी झोली वो फैला देता है, हम ले लेते हैं। हम तो और उसके सिवा क्या कर सकते हैं? ना उसके लिए कोई साधना कर सकते हैं, ना कोई मंत्र तंत्र जप सकते हैं, ना कोई पाठ कर सकते। वो तो उसकी मर्जी से फिर वो खुला हो जाता है और फिर वो मिल जाता है, रहता है, हमारे साथ ही रहता है। फिर परमात्मा साथ बराबर वो वही, उसको ही कृष्ण कहा गया। वो हमें खींच लेता है और उसके गोद में ही बिठा लेता है, और वो भी जीते जी बिठा लेता है, बराबर, और हमेशा के लिए बिठा लेता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? सत का संग। एक अर्थ होता है सत्संग, हम कहते हैं ना, तो सत का संग हो गया। और जो संत होते हैं ना, हम जिसको भी ये सत की प्राप्ति हो जाती है तो वो संत बन जाता है। कौन होता है? संत होता है। संत का मतलब भी वो एक होता है कि उसके साथ निरंतर अखंड सत होता है, वो सत के साथ ही चिपका होता है। हाँ गुरुजी, हाँ, तो वो संत होता है, बराबर। तो जो भी परमात्मा की प्राप्ति करता है तो वो संत ही बन जाता है, बराबर। और परमात्मा ये स्वयं में ऑल इन वन है, वो गुरु भी है और परमात्मा भी है, वो ईश्वर भी है, परमात्मा भी है। ऑल इन वन का मतलब क्या होता है? सब कुछ वो है, क्योंकि उसने ही सबको निर्माण किया है। ये 35 लाख ब्रह्मांड भी उसने निर्माण किया है, काल को भी उसने निर्माण किया है, बराबर, हमको भी उसने निर्माण किया है। तो हमारा मनुष्य का जन्म का जो ध्येय है, उद्दिष्ट है, वो एक सिर्फ परमात्मा प्राप्ति करना है, ना कि आत्मा प्राप्ति करना है। बोलते ना, निज स्वरूप की प्राप्ति करो, निज स्वरूप की, यानी आत्मा की प्राप्ति करो, आत्मा की प्राप्ति नहीं। तो बाकी लोग क्या करते हैं कि आत्मा को ही परमात्मा बता देते हैं, लेकिन आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा जन्म लेती है, परमात्मा आजन्मा है, बराबर। वो काल के इसमें नहीं आता, अंडर में नहीं आता, वो काल के परे है, अकाल है, बराबर। गुरु नानक देव जी ने जब जी में जो 33 बार जो मंत्र आया है ना, क्या बोलते हैं उस मंत्र को? मूल मंत्र। मूल मंत्र, बराबर। तो वो मूल मंत्र क्या है? वो सार शब्द का ही वर्णन किया है उसमें, कि सार शब्द क्या होता है या परमात्मा क्या होता है। गुरुजी, मुझे सार शब्द लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं तो यही बता था ना। तो कुछ फिर नहीं कैसे करना। दोगे गुरुजी? हाँ, तो उसके लिए क्या करना है? जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो सुनते जाना। ऑनलाइन वाले वीडियो, आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो उसमें मैं वो वीडियो आपको भेज देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ। मेरे वीडियो तो बहुत सारे हैं, 500-600 वीडियो है, लेकिन उसमें सिर्फ ऑनलाइन वीडियो सुनना। ऑनलाइन इंग्लिश में लिखा होता है, तो ऑनलाइन वाले वीडियो सुनना, पूरे सुन लेना। जैसे जैसे आप सुनती जाएंगे वैसे वैसे परमात्मा का गुरु प्रसाद आपको मिलता जाएगा, वही आपको बराबर उसकी ओर से आपको प्राप्त करेगा। और उसकी अनुभूति, उसकी साक्षी आप स्वयं हो जाएगी। वो आपके साथ घटना घटती है, वो भी एक बार ले लो। उसके लिए घर में ही रहो, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर बैठे परमात्मा खुद आते हैं और हमको प्राप्त कर लेते हैं, और वो हमें ही समझता है। हाँ, ये बात। वो शब्द कौन सा होगा उसका? शब्द का मतलब होता है ध्वनि, शब्द का मतलब होता है आवाज, तो वो साउंड, तो वो देता है ना उसकी ओर से, और वो सहज में आता है, वो प्राप्त होता है, वो आपको समझता है। तो वो जो चमत्कार है, वो उसके लिए वो आप उसकी खुद साक्षी होगी, वो आपको मिलेगा ना। वो परमात्मा के गुरु प्रसाद है, वो बराबर, वो परमात्मा स्वयं एक गुरु है, वो आपको देगा ना। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ वीडियो सुनने पड़ेंगे, फिर आपको प्राप्त हो जाता है, वो स्वयं भी प्राप्त हो जाता है।
फिर आप अगर कहेंगे उसकी विधि क्या है, उसकी साधना क्या है, फिर वो प्रकृति में हम आ गए। हमको प्रकृति वाला कोई आत्मा प्राप्त नहीं करना, कोई प्रकृति वाला निज स्वरूप हमारा प्राप्त नहीं करना, आत्मा वाला स्वरूप प्राप्त नहीं करना, कोई काल निरंजन नहीं प्राप्त करना, कोई ब्रह्म निरंजन नहीं प्राप्त करना, कोई ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करना, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा हमें प्राप्त नहीं करना। हमें परमात्मा प्राप्त करना है, लेकिन वो प्राप्त भी नहीं करना है, वो हमें प्राप्त करना है। वो खुद उसकी मर्जी से हमें प्राप्त हो जाता है। उसके लिए वीडियो सुनने पड़ेंगे और वो चमत्कार देखना पड़ेगा। और जब भी वो धुन जब आएगी, आपके साथ रहेगी, 24 घंटे हो जाएगी, आप स्वयं में संत बन जाएगी। तो वो क्या होता है, संत बनना थोड़ा कठिन तो है। कठिन भी क्या है आपको, और अभी तो देखो विषम में ये राज खोल दिए, तो इसलिए घर घर में पहले के कैसे होते थे, गुरु के बहुत सारे शिष्य होते थे, सब लोग कहते थे कि मैं कोई तो भी गुरु बनाऊं, कोई मैं किसी का भी शिष्य बन जाऊं। लेकिन अभी देखो दुनिया चेंज हो गई, बराबर, लोगों के विचार चेंज हो गए, बहुत गुरु बनाए, बहुत गुरु के शिष्य बने, लेकिन नहीं, अभी हमारा असली ध्येय क्या है, संत बनना। संत बनना माने क्या, वो जो सत है उसका निरंतर अखंडित उस सत्य में ही डूबे के रहना, बराबर, उसके आनंद में ही रहना, उसको कहते हैं संत, बराबर। बाकी भी संत होता है, उसका भी एक अर्थ अलग होता है। लेकिन वो जो संत कहते हैं तो उनको कितना परमात्मा मिला, या वो कितना सत्य का संग करते हैं, या उनके साथ कितना सत्य है, परमात्मा है, कितना निरंतर है, अखंडित है, उनको मालूम, बराबर। लेकिन हमको अगर संत बनना है तो हमें वो सार शब्द की प्राप्ति होनी जरूरी है। वो आप नहीं देंगे गुरुजी, वो कोई देने लेने वाली बात नहीं होती, वो स्वयं वो परमात्मा हमारे घर में आते हैं। क्या बोले वो कबीर साहब ने, कबीर सागर में लिखा है कि मैं घर घर जाऊंगा, विषम के बाद घर घर में जाऊंगा और मेरी परछाई भी नहीं दिखेगी और सार शब्द का लखाव कर दूंगा। तो वो सारे शब्द स्वयं वो परमात्मा आते हैं, उनके साथ कोई नहीं रहता, वो स्वयं है ना। उनको क्या जरूरत है किसकी सहारे की क्या जरूरत है, कोई वो गुरु लेके नहीं आता, या कोई उसके साथ गुरु नहीं होते, बराबर। वो स्वयं आते हैं, अदृश्य रूप से आते हैं, और उसकी वो तो शब्द स्वरूप है, तो उनकी तो कोई परिचय की तो बात नहीं होती है। तो वो घटना हमारे साथ घटित होती है। वो कैसा समझना, जब वही जो धुन हमें निरंतर अखंडित हम जब वो सुनने लगते हैं तो उसका मतलब हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई और सत्य का हमें संग मिल गया। सत्य को हम चिपके हुए हैं, ये हमें महसूस होता है, खुद को महसूस होता है और खुद उसके साक्षीदार होता है। वो स्वयं के साथ ही वो घटना घटित होती है। तो वो एक अनुभव ले लो, अनुभव नहीं कहना है उसको, लेकिन वो भी एक चमत्कार है, वो हमारे साथ घटता है। तो वो घटने दो, होने दो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो सुनो ऑनलाइन वाले, बाकी कुछ मत करना। बोलो। तो मैं आपको, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है गुरुजी, इस पे आप भेजेंगे वीडियोस? हाँ क्यों नहीं, मैं भेज दूंगा। तो वो क्लिक करो, फिर वो बराबर वो लिंक वहां जाएगी और वही वीडियो देखना। एक वीडियो देखने के बाद वो लिखना कि मैंने ये देखा, दूसरा देखने के बाद उसका जो रीडिंग होता है ना, टाइटल, वो लिखते जाए ताकि दोबारा ना आना जाए। देखो एक तो रोज वाले वीडियो आते हैं, बराबर, और एक जो पहले जो बने हुए हैं वो भी सुनना है ना हमें। तो पहले से ऐसे पीछे पीछे जाते जाना, बराबर। बाकी वीडियो नहीं देखना, बस यही देखना। फिर देखो बराबर आपको परमात्मा कैसा खींच लेता है और उसके गोद में बिठाई लेता है। वो हमारा बाप है, तो कोई डरने की बात नहीं है। हमें जो भी प्राप्त होने वाला है स्वयं परमात्मा प्राप्त होने वाला है। प्राप्त यानी हम नहीं करने वाले, वही हमें प्राप्त करने वाला है, लेकिन वही हमारा असली बाप है। एक शरीर के माँ बाप तो हमें मालूम है, लेकिन आत्मा के माँ बाप नहीं मालूम थे ना। तो वही हमारा असल में हमारा आत्मा का बाप है, माँ बाप है। इसलिए हम क्या कहते परमात्मा को, ऑल इन वन है। कोई परमात्मा को कुछ पिया कहते हैं, कोई उसको घरवाला समझते हैं, तो कोई उसको भाई समझता है,
तो कोई उसको हमारा बाप समझते हैं, उसको कोई भी लगा लो। ये जो नाते संबंध होते हैं ना, ये प्रकृति वाले होते हैं, प्रकृति में होते हैं, बराबर। परमात्मा के लिए कोई नाते संबंध नहीं रहता, इसलिए हम हमेशा क्या कहते हैं, हम उसको बाप समझते हैं ज्यादातर से, बराबर। ठीक है गुरु जी, मैं आपको ये मेरा नंबर है, आप भेजेंगे मुझे? हाँ, भेज दूंगा। चलो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। थैंक यू।